हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप सब क्या आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ जी साग। ये साग हमें गांव से आया था, तो मेरी अम्मी ने जो है वो पहले ही बॉईल वगैरह इसको किया हुआ था। और इसमें जो है अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। तड़का लगाने के लिए अदरक, लहसुन और साथ में जो है प्याज मीडियम साइज़ में मैंने काट लिया है एक लेके। और जो है साग में जब तड़का लगाएंगे तब इसमें मैंने कुछ भी मिर्चें वगैरह, नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि जब बॉईल किया था तो तभी मेरी अम्मी ने जो है हरी मिर्चें और साथ में नमक वगैरह तभी डाल दिया था। तो उसके बाद जी यहाँ पे हमने जो है इनको थोड़ा सा सोते कर लेना है। मतलब इनका जब थोड़ा सा लाइट सा कलर ब्राउन ब्राउन सा हो जाए, इसमें साग ऐड कर देना है। साग ऐड करने के बाद जी इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी जो मोटे चावल होते हैं, जिन्होंने पंजाबी च देसी लोग कहते हैं पप्पा, वो बनाने लगी। यहाँ पे मैंने एक छन्ना चावलों का लिया और 2.5 छन्ने जो है वो मैंने पानी के ऐड किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और 1.5 टीस्पून के करीब हमने इसमें 1.5 टीस्पून के नहीं 1 टेबलस्पून के करीब कह लें, तकरीबन इतना ही बनता है, उस हिसाब से हमने डाल देना है जिसमें नमक। और जब पानी जो है वो बॉयल पे आ जाए, मतलब 1 बॉयल आ जाए पानी का, तो फिर उसके बाद इसमें हमने पानी जो है चावलों का उतार के इसमें ऐड कर देना है। कुछ लोग इस तरीके से पकाते हैं कि जब दम देने की बारी आती है ना, तब मतलब लास्ट पे जो है वो डाल देते हैं और घी या ऑयल जो भी, तो हम लोग पहले ही डाल देते हैं जी। और यहाँ पे जी साग हमारा हो चुका है रेडी, ठीक है। और ये है जिसकी फाइनल लुक, बहुत यम्मी बना था। और यहाँ पे मैंने दूसरे मतलब जो आम जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ऑयल, वो वाला उसके साथ तड़का लगाया था। आप लोगों ने जो है आपकी चॉइस है, अगर आप देसी घी से लगाना चाह रहे हैं तो देसी घी से लगा लें, अगर इस तरह लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह लगा लें। और बाद में जब खाएं तो फिर उसमें देसी घी ऐड कर लें। हम लोग ने तो इस तरह किया था कि जब खाया था तब हमने जो है जब हमने खाया तभी हमने इसमें देसी घी ऐड किया। वैसे मैंने दूसरे ऑयल के साथ जो है वो इसको तड़का लगा लिया था। और यहाँ पे हमारा साग जी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे चावलों का जो पानी है वो भी सूखने पे आ गया है जी। और जैसे ये चावल उस तरीके से बनते हैं जैसे खिचड़ी बनती है ना, उस तरीके से मोटे मोटे जो हो जाते हैं। और जिनको अक्सर लोग जो हैं चाइनीज़ चावल भी कहते हैं, मतलब जो चाइना में मोटे मोटे चावल खाए जाते हैं वो वाले, उस टाइप के हो जाते हैं। और यहाँ पे जी इनका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो है दम पे रख देंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।